नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के क्यूबेसिक क्लास में क्यूबेसिक का दूसरा क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग समझे थे जो वेरिएबल क्या होता है। दोस्तों, वेरिएबल्स फिर से हम एक बार बतला दें। तो क्यूबेसिक जो है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज का रिवाइज्ड वर्जन है। इसका फुल फॉर्म होता है क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस एंड कोड। जो कल का वीडियो नहीं देखे थे वो कल का वीडियो देख लेंगे, और आज का वीडियो में हम फिर से कुछ चीज़ रिकैप कर देते हैं। क्यूबेसिक का अर्लीस्ट वर्जन बेसिक है, जो 1961 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दो साइंटिस्ट जॉन केमी और थॉमस कर्च डेवलप किए थे। इसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस एंड कोड। ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग है। ये एक बेसिक इंटरप्रेटर है। बेसिक में प्रोग्राम लिखने के लिए हमें बेसिक इन्वायरमेंट, बेसिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। जैसे HTML और जावा के लिए जो है आप लाइन एडिटर पर लिखते थे, ऐसा बेसिक में नहीं होता है। बेसिक को लोड करना पड़ता है। तो हम लोग अब वेरिएबल्स पर आते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम लोग उससे पहले थोड़ा सा हम लोग लोकेशन समझ ले। कंप्यूटर्स के मेमोरी में लोकेशन क्या होता है। जैसे दोस्तों, आपके घर पर 5 व्यक्ति हैं और उन्हीं के एकोमोडेशन और फूडिंग की व्यवस्था पर डे किया जाता है। और अगर 3 कोई गेस्ट आ जाते हैं एट रैंडम, तो उनके लिए एडजस्ट करना मुश्किल होता है। अगर वो प्री इन्फॉर्म करके आते हैं तो फिर आप उनको एडजस्ट कर देते हैं। उसमें उनका बेडरूम कहाँ होगा, वो क्या खाएंगे, उनके लिए सारी चीज़ें। इसी तरह हम जो टर्म यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, वो कंप्यूटर्स के मेमोरी में उसको इनिशलाइज करते हैं। कंप्यूटर को इन्फॉर्म पहले करते हैं, जो उसके मेमोरी में हम ये अमुक चीज़ स्टोर करेंगे या हम करने जा रहे हैं। तो ये लोकेशन जो है वो 2 तरह का होता है। लोकेशन क्या हुआ, जो स्पेस इन कंप्यूटर्स मेमोरी, कंप्यूटर्स के मेमोरी में प्रोग्राम के थ्रू जो हम स्पेस क्रिएट करते हैं, वो लोकेशन हुआ। और वो लोकेशन अब वेरिएबल क्या हुआ, यदि उसका वैल्यू वैरी करता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एक्सिक्यूशंस, तो ये जो है वेरिएबल हुआ। और अगर फिक्स रहता है तो वो कांस्टेंट हुआ। जैसे अगर हम सर्किल का एरिया निकालते हैं दोस्तों, तो एरिया ऑफ सर्किल होता है πr²। यहाँ पाई का वैल्यू फिक्स है 3.14 या 22/7। और r जो है ये वैरी करता है। r का वैल्यू इंक्रीज होगा तो सर्किल का साइज इंक्रीज होगा, r का वैल्यू डिक्रीज होगा तो सर्किल का साइज डिक्रीज होगा। तो यहाँ रेडियस जो है इसकी वैल्यू वैरी करती है, तो ये वेरिएबल हुआ। लेकिन पाई जो है ये कांस्टेंट है, ये पूरे प्रोग्राम में इसकी वैल्यू फिक्स होगी। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट हो गया। अब इसमें मेमोरी एड्रेस और तो हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं दोस्तों, इसमें जो है मेमोरी एड्रेस होता है। ए वेरिएबल इज ए पीस of data kept in computer's memory, RAM random access memory. The location of a variable in RAM is called address. अब RAM में इसका जो लोकेशन होता है उसको एड्रेस कहा जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों हम पिछले क्लास में भी समझे थे और आज भी जो है हम यहाँ तक समझ गए। How a variable is stored in RAM.
The following program prints the variable x to the screen. Print space x. Since the variable has not assigned a number, the value of variable is 0. So the output of the program is 0. Print x और x का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये दैट मीन्स ये इस वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू, तो इसीलिए उसको 0 मान लिया गया. द नेक्स्ट प्रोग्राम सेट x to 15 एंड देन प्रिंट द वैल्यू x इक्वल्स टू 15 प्रिंट x. अब इस केस में जो है, ये दोनों ही केस में दोस्तों, पहले वाला में 0 प्रिंट किया, दूसरे वाला में 15 प्रिंट किया. तो वहाँ जब कुछ नहीं दिया गया था तो 0 प्रिंट हुआ, यहाँ वैल्यू दिया गया तो जो वैल्यू था वही प्रिंट हो गया. अब इन द above example, the number 15 was stored in the computer's RAM at a certain memory address. Then print command access that address when it printed 15 to the screen. अब मेमोरी एड्रेस देख रहे हैं. अब ये वेरिएबल x सपोज यहाँ स्टोर है और यहाँ इसका वैल्यू 15 है. इस तरह से मेमोरी में, कंप्यूटर्स के रैम में डाटा स्टोर होता है. अब as in the programs above, a variable is accessed by calling its name. नेम के द्वारा वेरिएबल का आइडेंटिफाई होता है. वेरिएबल नेम कैन हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर. वेरिएबल का नाम लेटर और नंबर का कॉम्बिनेशन होता है. द फॉलोइंग आर वैलिड वेरिएबल. अब देख रहे हैं, लेटर है y, NUM, वैल्यू XYZ, फिर ABC 1 2 3. ये सारे जो हैं वेरिएबल के करेक्ट नाम हैं. तो ये जो है दोस्तों, ये सब नाम जो है वेरिएबल का हम लोग डाल सकते हैं. वैलिड वेरिएबल नेम होगा. ऑल्सो यू कैन यूज मल्टीपल वेरिएबल इन योर प्रोग्राम. बहुत सारे वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं. मल्टीपल का मतलब एक से ज़्यादा, जितनी ज़रूरत है आप उसको कर सकते हैं. x इक्वल्स टू 82, y इक्वल्स टू 101, z इक्वल्स टू 79, प्रिंट XYZ, इस तरह से. तो यहाँ देखें 3 और उससे भी अधिक जितनी हमें ज़रूरत है वो सारे हम इसको कर सकते हैं. फिर यहाँ देखें हम, जो ये कैसे स्टोर होता है रैम में, इसका एक एग्जाम्पल देखें. वेरिएबल x यहाँ है, फिर 10,01,000 पर वेरिएबल y है, 10,02,000 पर, ये इसका एड्रेस पर ये 79 उसकी वैल्यू है. इस तरह से वो एड्रेस होता है. अब एक्सप्रेशन क्या होता है? If you pass an expression to a variable, the expression is evaluated and the variable is set to that value. Suppose यहाँ x equals to 500 plus within bracket 10 divided by 7. टेन प्लस 7. अब इस 10 * 7, तो यहाँ जो है
यहाँ जो है x की वैल्यू 500 प्लस 10 एस्ट्रिक 7, तो यहाँ 10 और 7 मल्टीप्लाई होगा तो 70 हुआ, और वो 500 में ऐड होगा तो 570। देखिए यहाँ आउटपुट भी जो है 570 हुआ। तो इस तरह के जो है उसको एक्सप्रेशन कहा जाता है। You can also use variable as expression. Rate equals to 50, time equals to 2, distance equals to rate into time. Print distance, output 100। यहाँ हम देखें ये दोनों वेरिएबल है और डिस्टेंस भी वेरिएबल है। इस दोनों के वैल्यू पर डिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड करता है। इस दोनों का वैल्यू चेंज होगा तो डिस्टेंस का वैल्यू भी चेंज होगा। तो यहाँ देखें दोस्तों, ये अब अगर x कोई वेरिएबल है उसका वैल्यू 1 से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट बाय 1, तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू x प्लस 1। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीज्ड बाय 1 एंड न्यू वैल्यू इज स्टोर्ड इन अगेन लोकेशन x। इसका मतलब हुआ x इक्वल्स टू x प्लस 1, द वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीज्ड बाय 1 and the new value is stored in the location of x। x का वैल्यू 1 से बढ़ गया, एक उसमें इसकी बढ़ोतरी हो गई और नया जो वैल्यू है वो पुनः x में स्टोर हो गया। तो यहाँ तक दोस्तों जो है हम लोग समझ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ हमें। अब स्ट्रिंग क्या होता है? जो नॉन न्यूमेरिक है, जो नंबर नहीं है, उस तरह के जो वेरिएबल हैं या डाटा है उसको स्ट्रिंग डाटा कहा जाता है। और इसकी पहचान बेसिक में होता है, उसका जो लोकेशन होता है उसके राइट साइड में डॉलर का साइन होता है। जैसे इफ़ यू ऐड ए डॉलर साइन टू द एंड ऑफ द वेरिएबल इज ए स्ट्रिंग। जैसे x डॉलर इक्वल्स टू विद इन कोट्स हेलो वर्ल्ड, प्रिंट x डॉलर। यहाँ अगर आप x लिखेंगे x इक्वल्स टू विद इन कोट्स हेलो वर्ल्ड तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि x में डॉलर नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ जो है सिंटैक्स एरर देगा। या फिर x डॉलर इक्वल्स टू 5 अगर दे रहे हैं तो फिर रॉन्ग होगा। यहाँ x डॉलर इक्वल्स टू अगर 5 दे रहे हैं तो विद इन कोड्स 5 देना होगा। मतलब लोकेशन अगर स्ट्रिंग है तो उसका वैल्यू भी स्ट्रिंग होगा, इस तरह से। और यहाँ जो है उसका, यहाँ देखें इसका वैल्यू हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। इफ़ यू ट्राई टू सेट ए स्ट्रिंग टू ए नॉन स्ट्रिंग वेरिएबल एन एरर अकर्स x इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। अगर ये देते हैं द क्यूबेसिक इंटरप्रेटर सेज टाइप मिसमैच। यहाँ टाइप मिसमैच क्यूबेसिक इंटरप्रेटर बोलेगा, क्योंकि x जो है ये न्यूमेरिक स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग नहीं है, और इसका वैल्यू हेलो वर्ल्ड ये स्ट्रिंग है, इसीलिए ये टाइप मिसमैच मैच नहीं कर रहा है। x के बाद डॉलर साइन लगेगा तब ये स्ट्रिंग वेरिएबल होगा और तब ये लोकेशन वैलिड होगा। अब दोस्तों, ए स्ट्रिंग कैन बी एडेड टू द एंड ऑफ एन existing variable string x dollar equals to hello within quotes x dollar equals to x dollar plus world, print x dollar hello world output।
तो इस तरह से जो है स्ट्रिंग वेरिएबल जो है दूसरे स्ट्रिंग वैल्यू में ऐड हो जाता है। कैसे होता है ये अभी हम देखें। You can also add variable strings together. $a equals to $1, $b equals to within quotes $2, $c equals to $3 within quotes, $d equals to $a plus $b plus $c. प्रिंट $d, यहाँ आउटपुट हो जाएगा स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3। यहाँ तक जो है ये हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अपने जो है इसको इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। अब retrieving कीबोर्ड इनपुट फ्रॉम द यूजर। अब यूजर से कीबोर्ड से जो डाटा आता है उसको रेट्रीविंग कैसे किया जाता है, रेट्रीव कैसे किया जाता है, ग्रहण कैसे किया जाता है उसको। One way to receive input from the keyboard is with the input command. The input command allows the user to enter either a string or a number, which is then stored in a variable. Input command के जरिए हम QBasic में डाटा को रिट्रीव करते हैं, रिसीव करते हैं। वो स्ट्रिंग भी हो सकता है और वो नंबर हो सकता है। इनपुट डाटा डॉलर, प्रिंट डाटा डॉलर। When this program is executed, the input command displays a question mark followed by a blinking cursor, and when you enter text, the program stores that text into the variable data $, which is printed on the screen. अगर इनपुट डाटा डॉलर करेंगे तो वहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन आएगा और फिर वो ब्लिंक करने लगेगा। जब उसका वैल्यू हम डालेंगे तो फिर डाटा डॉलर लोकेशन में उसको स्टोर कर देगा। If you place a string and a semicolon between input and the variable, the program will print the string. Input space within quotes enter some text, फिर semicolon data $. To receive a number, use a non-string variable. अब input number, print number. If you enter text instead of a number, the QBasic interpreter display an error. अब यहाँ इनपुट नंबर दिया गया है और इसके जगह पर अगर स्ट्रिंग आप डाल रहे हैं या टेक्स्ट डाल रहे हैं तो यहाँ एरर देगा। Below is the another examples of input command. Print enter some text. Input text $, print now enter a number, input num. Print text $, print num. तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग समझ गए। यहाँ तक हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, समझने में सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम लोग प्रोग्राम में आएंगे। यहाँ तक हम लोग फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं इसको।
ये वेरिएबल्स जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल और न्यूमेरिक वेरिएबल। तो स्ट्रिंग उसी तरह स्ट्रिंग कांस्टेंट और न्यूमेरिक कांस्टेंट। तो दोस्तों ये जो लोकेशन होता है जो नॉन न्यूमेरिक है, जो स्ट्रिंग है, उस लोकेशन में उस वेरिएबल के बाद एंड ऑफ द वेरिएबल डॉलर साइन देना मस्ट है, और उसका जो वैल्यू है वो विद इन कोड्स होगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। ये मस्ट है। अगर इसमें से किसी में भी आपने छोड़ा तो इसमें मिस्टेक करेगा। बेसिक में क्यूबेसिक में एरर देगा। जैसे हमने $X लिखा और उसको विद इन कोट्स अमित कुमार लिखा, तो अगर हम x इक्वल्स टू विद इन कोट्स अमित कुमार नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। और उसी तरह $X इक्वल्स टू 125 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो $X स्ट्रिंग है और उधर नंबर है 125, और पहले वाला में $X इक्वल्स टू विद इन कोट्स अमित कुमार नहीं लिख सकते हैं। उधर स्ट्रिंग डाटा है और इधर लोकेशन जो है वो न्यूमेरिक है। तो ये दोस्तों हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, जो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग प्रोग्राम में तो क्यूबेसिक में हम लोग दो तरह के प्रोग्रामिंग करते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मोड में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें जो है हम कोई भी न्यूमेरिक जो नंबर है और उसको प्रिंट कमांड के ज़रिए उसकी वैल्यू कर सकते हैं। जैसे प्रिंट स्पेस 5 + 3, जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो 8 आ जाएगा। उसी तरह प्रिंट स्पेस 8 × 5, जैसे ही हम इंटर करेंगे तो 40 आ जाएगा। उसी तरह प्रिंट स्पेस 10/2, तो 10 को 2 से डिवाइड किया गया, कोसेंट जो है वो 5 आ गया। इस तरह से जो है हम इस तरह की जो प्रोग्रामिंग होती है उसको डायरेक्ट मोड कहा जाता है। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मोड। तो डायरेक्ट मोड में एक कमांड होता है या एक एक्सप्रेशन होता है, और जैसे ही वो एक्सप्रेशन ख़त्म हुआ उसको आप जो है इंटर प्रेस करते हैं और वो फिर आउटपुट आ जाता है उसी जगह। इनडायरेक्ट मोड में प्रोग्रामिंग एक लाइन से ज़्यादा होता है, और पूरे लाइन जो है लिखने के बाद हम सेव करके तब फिर जो है उसको एक्सिक्यूट करते हैं, रन करते हैं। तो उस तरह से जो है वो इनडायरेक्ट मोड हुआ। उसमें डाटा जो है आप बाहर से भी दे सकते हैं इनपुट कमांड के ज़रिए। इस तरह के जो भी प्रोग्राम है वो इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उसको इनडायरेक्ट मोड की प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग फिर से एक बार समझ लें, कंप्यूटर लैब में क्यूबेसिक जो है, क्यूबेसिक का सॉफ्टवेयर आप इंटरनेट से डाउनलोड फ्री में कर सकते हैं, और उसको अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट क्यूबेसिक को डाउनलोड कीजिए। उसको स्टार्ट करने का तरीका है, स्टार्ट पर क्लिक कीजिए, फिर ऑल प्रोग्राम्स पर जाइए और फिर माइक्रोसॉफ्ट क्यूबेसिक जो है उसको लोड कर लीजिए। जैसे ही वो लोड होगा तो एक तरह से एक ब्लू स्क्रीन आ जाएगा पूरा, और उसमें जो है फिर आपको वो सारे कमांड्स आवेंगे और फिर वो आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उसमें जो है CLS करेंगे, क्लियर स्क्रीन हो जाएगा जो भी है, और फिर उसके बाद से हम प्रोग्राम उसमें लिखना शुरू करेंगे। अब ये प्रोग्रामिंग होगी तो हम लोग उसमें और भी डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम को हम प्रोग्राम के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। तो क्यूबेसिक जो है ये 3rd जनरेशन लैंग्वेज का कॉमर्शियल प्रोग्रामिंग है, जो इसका फुल फॉर्म क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस एंड कोड। ऑल पर्पस मतलब कोई भी काम अगर होगा, कोई भी
पर्पस होगा तो इसमें क्यूबेसिक काम कर सकता है, इसीलिए इसमें ऑल पर्पस लिखा गया है। सभी प्रोग्राम जो है, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सभी में ऑल पर्पस नहीं लिखा जाता है, बेसिक में ही लिखा जाता है। तो क्यूबेसिक जो है इसमें ऑल पर्पस लिखा जाता है। इसका मतलब जो है ये इस प्रोग्राम में हमारे पास जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने टाइप के प्रोग्राम्स हैं, सारे टाइप्स के प्रोग्राम जो है हम इसमें कर सकते हैं, चाहे वो कॉमर्शियली हो, इन्वेंट्री सिस्टम का हो, अकाउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड हो, पेरोल सिस्टम से रिलेटेड हो, या और कोई हो, या ग्राफिक्स के रिलेटेड हो, या फिर म्यूज़िक से रिलेटेड हो। कुछ भी प्रोग्राम जो है हम क्यूबेसिक में कर सकते हैं, इसीलिए इसको जो है इसको ऑल पर्पस इसका नाम दिया गया। इस प्रोग्राम क्यूबेसिक जो है इसका नाम दिया गया ऑल पर्पस। तो यहाँ तक आज दोस्तों, आज आपका जो है आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगले दिन से हम लोग छोटा छोटा प्रोग्राम्स का में जो है लिखना शुरू करेंगे, कैसे लिखते हैं, और फिर उसको जो है एग्जीक्यूट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है और